अजित पवार की बगावत ने कांग्रेस में एनसीपी के विलय का रास्ता खोल दिया है। अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार की ताकत और उनके कद्दावर कद को काफ़ी चोट पहुंची है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में विलय हो सकता है। खबरों की अगर माने तो पहले भी इस तरह की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन कुछ अंदरूनी वजहों से ये विलय नहीं हो पाया था। राजनीति पूरी तरह से संभावना के खेल है। यहाँ पर अगर राजनीति की बात की जाए तो कुछ भी अंतिम नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं होता। ऐसी ही कुछ आजकल अगर बात करें शरद पवार की, सवाल ये उठाया जा रहा है कि 83 के उम्र में शरद पवार इन विपरीत परिस्थितियों को अब कैसे चुनौती दे पाएंगे और क्या वे फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने उसी साहेब वाले कद के रूप में उभर पाएंगे या नहीं। अब बात कर ले अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस में विलय की संभावना शरद पवार के लिए क्यों है ये जानना ज़रूरी है। भले ही दोनों पक्ष इस बात से इनकार करें, लेकिन अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की अगर बात करें तो कांग्रेस में विलय की संभावना पवार के लिए एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। एक तरफ जहां सोनिया गांधी के राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए तो स्पष्ट रूप से बाहर निकल चुकी है वे तो ऐसे में 1999 में जिस वजह से एनसीपी का गठन किया गया था, अब उसके औचित्य का कोई मतलब नहीं रह गया। शरद पवार ने तब सोनिया के विदेशी मूल्य को आधार बनाकर कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन उनके खिलाफ अपने भाषण में 6 महीने के भीतर ही उन्होंने 1999 में पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने के लिए सहमति भी जताई थी। पवार ने कई बार ऐसी परिस्थितियों में बयान दिए जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। अगर बात कर ले राहुल गांधी की, तो उन्होंने एक बयान दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जब विलय की बातचीत चल रही थी तो 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राहुल पर निरंतरता की कमी का आरोप लगाया था उन्होंने। यह आरोप कांग्रेस के शीर्ष नेता को रास नहीं आया, लेकिन अगर खबरों की माने तो जो खुद एक राजनेता है, जब पवार से पूछा कि देश राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो पवार ने उत्सुकता से जवाब दिया था इस संबंध में कोई सवाल ना किया जाए उनसे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनमें निरंतरता की कमी लगती है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता पॉडकास्ट से। परवीन सिंह, दिल्ली से।